आप सुन रहे हो मेरे साथ कहानी ऐ मेरे सनम। मैं हूँ आप सबकी दोस्त अमाया। इस कहानी के पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको सुनाया था कि अमाया प्रियाशा पहुँच जाते हैं अपने हनीमून पर। हनीमून पर तो नहीं, खैर वो अमाया ने झूठ बोला था अपने घर में। प्रियाशा को अपने काम के सिलसिले में जहाँ पर जाना था वो अमाया को भी साथ ले गई थी। वो लोग वहाँ पर होटल में आराम कर रहे थे। दूसरी तरफ संजना प्रियाशा के खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रही थी। तो यहाँ पर ऐसे ही प्रियाशा को आराम करते 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 3-4 घंटे बीत जाते हैं कि उस पर उसका जो फ़ोन है ना वो ऐसे रिंग करने लग जाता है। रिंग की आवाज़ सुनकर प्रियाशा जो है वो हंसी आँख खोलती है और अपने फ़ोन को देखती है और कॉल रिसीव करते हुए कहती है हेलो। तो सामने से कोई उससे बात करता है और प्रियाशा कहती है नहीं नहीं, हाँ ठीक है, अच्छा तुमने मुझे याद दिला दिया। ऐसा कह के ना प्रियाशा जो है वो कॉल कट कर देती है। फिर टाइम देखती है और कहती है अरे टाइम तो हो गया मेरे जाने का। अमाया तो ऐसा कहते हुए ना वो पीछे की ओर पलटती है, लेकिन उसकी नज़र पड़ती है अमाया पर जो कि गहरी नींद में सो रही थी। तो उसे देखकर कहती है अरे ये तो सो रही है, अब क्या करूं? इसे नींद से उठाना भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर प्रियाशा कुछ सोचते हुए ना फिर खड़ी होती है, रेडी होती है, पर अमाया को नहीं उठाती वो। और उसके बाद ना जो रूम होता है उसको लॉक करके वहाँ से चली जाती है और साथ ही साथ रास्ते में ना उसके लिए एक वॉइस नोट छोड़ देती है। इधर अमाया यही कोई 10-20 मिनट में ना उसकी आँख खुल जाती है। आँख खोल कर जब वो प्रियाशा को अपने बेड पर नहीं देखती ना तो एकदम से उठते हुए कहती है प्रिया जी, प्रिया जी, प्रिया जी। तो वो ना प्रियाशा को बहुत आवाज़ देती है। प्रियाशा का कोई जवाब नहीं आता तो वो सोचती है कि शायद वो बाथरूम के पास होगी। तो मैं उठकर बाथरूम के पास जाती है, लेकिन देखती है कि बाथरूम में कोई नहीं है। तो कहती है प्रिया जी कहाँ चले गए, प्रिया जी, प्रिया जी। तो वो ना पूरे रूम में प्रिया को आवाज़ देती है, प्रियाशा को, पर प्रियाशा उसे कहीं नज़र नहीं आती। तो यहाँ पर अमाया जो है ना उसको कॉल करने के लिए ऐसे ही अपना फ़ोन बेड से उठाती है ना कि तभी उसे वो वॉइस नोट मिलता है। उस वॉइस को नोट को सुनती है तो उसमें प्रियाशा उससे कहती है घबराना मत, मैं ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना ठीक है। तो उस वॉइस नोट को सुन के ना जो माया है वो परेशान होते हुए कहती है काम से बाहर चले गए? तो काम से बाहर जाना था तो मुझे भी साथ ले जाते ना, ये क्या बात हुई? वॉइस नोट छोड़ दिया, ये मुझे अकेले छोड़ के चले गए रूम में, हद है यार, हद करते हैं ये भी। तो यहाँ माया ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो दिन भर बैठ कर रूम में प्रियाशा के आने का वेट करती है। वो बीच बीच में उसे कई कॉल्स भी करती है, लेकिन प्रियाशा जो कि उसे थोड़ी देर का ही काम था, काम उसे ज़्यादा देर का पड़ जाता है। वहाँ पर किसी रीज़न की वजह से उसे लेट हो जाता है, वो आ नहीं पाती। दिन भर माया इंतज़ार करती है, शाम तक उसका इंतज़ार करती है, शाम तक भी प्रियाशा नहीं आती। मैं घबरा जाती है, कहती कहाँ चले गए ये, बता के भी नहीं गए, फ़ोन भी नहीं उठा रहे, मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, मुझे बाहर जाना होगा। ऐसा कहते हुए ना वो जल्दी से अपने कपड़े चेंज करती है, अपना फ़ोन उठाती है और ऐसे रूम से निकल ही रही थी ना कि अचानक से ना डोर खोलते ही एकदम सामने से प्रियाशा आ जाती है। और जैसे माया प्रियाशा को देखती है ना, उसे देखते हुए कहती प्रिया जी। तो प्रियाशा माया को देखती है, उससे बोलती कहाँ जा रही थी तुम? तो माया एकदम से ना प्रियाशा को वहीं पर ऐसे ना ज़ोर से हक कर लेती, उससे बोलती कहाँ चले गए थे आप? सुबह से इंतज़ार कर रही हूँ, पागल हो या क्या? परेशान कर देते हो यार आप, सच में पता कितना परेशान हो गई थी मैं। तो ना उसके सीने से जब लिपटती है ना ऐसे, तो प्रियाशा एकदम से हैरान रह जाती है। तो उससे बोलती क्या हो गया तुम्हें? तो वो ना उसके सर पे ऐसे हाथ लगाती है। तो मैं बोलती क्या हो गया मुझे, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी आप? तो बोलते अच्छा चलो अंदर चल के बात करते हैं, अंदर चलो, ये बाहर नहीं करते। तो प्रियाशा फिर उसको अंदर लाती है, डोर बंद करती है और मैं उससे कहती जवाब दीजिए, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा, और इतने मैसेज की जवाब क्यों नहीं दिया मुझे? तो प्रियाशा बोलती है मैं ज़रूरी काम से बाहर गई थी, तो मैं बताया तो था। तो बोलती हाँ तो इतना भी क्या ज़रूरी काम कि मेरा मेरा मैसेज कर नहीं देखा आपने, जवाब भी नहीं दिया, फ़ोन भी नहीं उठाया? तो बोलती था कोई ज़रूरी काम, उसी के चक्कर में यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पर टाइम पास करने नहीं आई हूँ मैं। तो मैं बोलती हाँ तो अगर आप बाहर जा रहे थे तो मुझे बता देते ना। तो बोलती मैं कैसे बताती, तुम बहुत गहरी नींद में सो रही थी और तुम्हें सोता हुआ देखकर मेरा उठाने का दिल नहीं किया, इसीलिए नहीं उठाया।
तो माया बोलती है अच्छा। तो बोलती है हाँ। अच्छा खाना खाया तुमने? तो बोलती है नहीं मैंने नहीं खाया, मैं अभी मंगा लेती हूँ, दोनों साथ में खाते हैं। तो प्रियाशा बोलती है नहीं मैं बाहर से खा के आई हूँ। तो माया उसकी तरफ देखते हुए कहती है क्या, आप बाहर से खा के भी आ गए? तो प्रियाशा बोलती है हाँ वो मैं किसी से मिलने गई थी ना, तो उनके साथ ही फिर डिनर कर लिया मैंने। तो माया उसकी तरफ देखते हुए ना उसका मन थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन वो दिखाती नहीं, ऐसी हल्की सी फेक स्माइल चेहरे पर रखते हुए कहती है अच्छा ओके। तो ऐसा कहते हुए ना वो चुपचाप जाके ना ऐसे बेड पर लेट जाती है। तो प्रियाशा बोलती है ओके क्या, तुमने खाना खाया? तो माया बोलती है नहीं। तो बोलती क्यों? तो बोलती है नहीं मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ खाना खाऊंगी बट कोई बात नहीं। तो बोलती है आई एम सॉरी यार। तो ऐसा कहते हुए ना प्रियाशा जो है वो बेड पे उसके करीब आके बैठ जाती है। तो माया कहती है कोई बात नहीं। तो बोलती है अच्छा मेरे लिए तो खाना मंगा लो, मैं मंगाती हूँ तुम्हारे लिए खाना। तो माया बोलती है उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं है। तो बोलती कैसी बातें कर रही हो, खाना नहीं खाओगी तुम? तो बोलती भूख नहीं है ना प्रिया जी मुझे। तो बोलती सब जानती हूँ मैं, सब समझ आ रहा है मुझे, बट सॉरी ना। देखो ऐसा नहीं था, मैं डिनर करके भी नहीं आती। इनफैक्ट मैं तो कुछ ही देर के लिए बाहर गई थी, लेकिन बात करते करते कब टाइम बीत गया और मैं जिनसे मिलने गई थी उन्होंने रोक लिया मुझे, तो फिर मैं इनकार नहीं कर पाई, उन लोगों ने मुझे डिनर करा दिया। और तुम तो जानती हो कि फिर सामने वाला अगर इंसिस्ट करे तो हम मना कहाँ कर पाते हैं। तो मैं उसकी तरफ देखते हुए कहती है तो मैं आपसे कहाँ कुछ कह रही हूँ, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो बोलती है हाँ कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसे भूखे रहकर अपनी नाराज़गी तो दिखा रही हो ना तुम मुझे। तो बोलती मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। तो बोलती हो तुम मुझसे नाराज़, लेकिन मेरा जो गुस्सा है ना वो मेरे पे निकाल लेना, ठीक है? खाने पे निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी कॉल कर रही हूँ, खाना मंगा रही हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें खाना खाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ऐसा कहते हुए प्रियाशा जो है ना वो रूम सर्विस को कॉल करने के लिए ऐसे फ़ोन उठाती है ना कि एकदम से माया जो है वो उसके हाथ से फ़ोन छीन कर ना वापस रख देती है। तो प्रियाशा बोलती ये क्या किया तुमने? तो माया बोलती है आप खाना नहीं मंगाएंगी। तो बोलती खाना नहीं मंगाऊंगी तो क्या खाओगी फिर तुम, भूख नहीं लगी है तुम्हें? तो माया बोलती है लगी है, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तो बोलती हाँ तो फिर खाना मंगाने दो ना। तो माया बोलती है मुझे खाने की भूख नहीं लगी है। तो प्रियाशा कहती है मतलब? तो बोलती है मुझे कुछ और खाना है। तो प्रियाशा बोलती है क्या खाना है, बताओ मैं मंगाती हूँ। तो बोलती है आप खिलाएंगी मुझे जो मैं आपसे कहूँगी? तो बोलती है हाँ बोलो, जो कहोगी वो मंगाऊंगी मैं। तो माया बोलती है ठीक है। ऐसा कहते हुए ना वो अपने फ़ोन को बड़े स्टाइल में ऐसे ना बेड पर साइड में रख देती है, मतलब ऐसे फेंक देती है उछाल के, और एकदम से प्रियाशा के शोल्डर्स को पकड़ कर ना उसे एक झटके के साथ अपने ऊपर खींच लेती है। प्रियाशा एकदम से उसके ऊपर गिरती है और उसे समझ में नहीं आता कि माया ने क्या कर दिया। तो उससे बोलती क्या कर रही हो माया तुम? तो माया झट से अपने पैरों को उसके पैरों पर रखती है, उसको ऐसे ब्लॉक कर लेती है और अपने हाथ को उसकी कमर में डालकर उसकी तरफ ऐसे एक हाथ को उसके गले में डालकर उसे एकदम से ना अपनी ओर खींचती है। तो प्रियाशा बोलती क्या कर रही हो तुम ये? तो प्रियाशा को देखकर माया कहती है इस चीज़ की भूख लगी है मुझे, ये खाना है मुझे। तो बोलती व्हाट यू मीन? तो प्रियाशा ने छटपटाने की कोशिश करती है। हालांकि प्रियाशा के अंदर ताकत माया से ज़्यादा थी, लेकिन इस मोमेंट पे वो चाहकर भी उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। तो वो छटपटाती रहती है और माया कहती है क्या, समझ में नहीं आया आपको? तो बोलती देखो मैं तुम्हारे इरादे अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन तुम जानती हो ना ये सब हम नहीं कर सकते बिकॉज। तो माया बोलती है अच्छा नहीं कर सकते? तो बोलती नहीं कर सकते हम। तो मैं बोलती ये नहीं कर सकते, लेकिन जो वादा किया था वो तो कर सकते हैं ना। तो प्रियाशा बोलती कौन सा वादा? तो बोलती वही जो घर पे किया था, मुझे 2 किसेस देने का। तो प्रियाशा बोलती है तुम हाँ किया था वादा, लेकिन अभी क्यों मांग रही हो? तो बोलती है मेरी मर्जी, मैं कभी मांगू, आप दे दीजिए, वैसे भी आपके ऊपर 2 किसेस तो मेरी उधार है ना, तो प्यारी प्यारी मुझे किसेस दे दीजिए। तो प्रियाशा बोलती है तुम ना देखो बचकानी हरकतें मत करो। तो बोलती मैं बचकानी हरकतें नहीं कर रही हूँ, और ये कोई बचकानी हरकत नहीं है, बच्चे ऐसी हरकतें नहीं करते हैं, जानती है ना आप? तो बोलती हाँ जानती हूँ, लेकिन तुम भी एक बात अच्छे से जान लो कि इस वक्त हम ये नहीं कर सकते,
तो माया बोलती तो किस वक्त करेंगी, आप ही टाइम बता दीजिए मुझे, रात को। तो प्रियाशा एकदम से उसके ऊपर से ना ऐसे हटने की कोशिश करती है। तो माया उसकी कमर को ऐसे टाइटली पकड़ते हुए कहती है, मेरे से छूटने की कोशिश मत करना प्रिया जी, मैं नहीं छोड़ने वाली आपको। तो बोलती तुम्हें हो क्या गया है? तो बोलती है बस कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस मैंने जो खाने को खाया मुझे वो चाहिए, मेरी भूख तो अभी शांत होगी। तो बोलती खाना खा लो, लेकिन ये नहीं खिलाऊंगी तुम्हें। तो बोलती नहीं खिलाओगे तो इस पकड़ से भी छूट पाओगे, मैं आपको उसी तरह पकड़े रहूँगी। तो बोलती बहुत ताकत आ गई तुम्हारे अंदर। मैं बोलती बहुत ज़्यादा। तो बोलती पिद्दी सी हो। तो मैं बोलती अगर पिद्दी सी हूँ तो हिम्मत है तो मेरी पकड़ से छूट के दिखाओ। प्रियाशा बोलती 1 सेकंड नहीं लगेगा मुझे तुम्हारी पकड़ से छूटने में। तो बोलती हाँ तो छूट के दिखाइए ना, छूट के दिखाइए, मैं क्या मना कर रही हूँ, पूरा जोर लगा लीजिए। तो प्रियाशा बोलती है ऐसी बात है। तो बोलती है ऐसी बात है। तो प्रियाशा यहाँ पर ना पूरी ताकत लगा देती है अपनी माया की पकड़ से छूटने के लिए। लेकिन भाई बंदी ने इस कदर उसको पकड़ा हुआ था ना कि प्रियाशा पूरी ताकत लगाने के बाद भी ना वो खुद को हल्का सा भी उसकी पकड़ से छुड़ा नहीं पाती। वो बार बार कोशिश करती है और माया जो है ना वो प्रियाशा को इस तरह छटपटाते हुए देख कर ना उसकी आंखों में उसके चेहरे को बहुत प्यार से देखती रहती है। माया जिस तरह से उसे देख रही थी ना, प्रियाशा और छटपटाने की कोशिश करती है, लेकिन माया अपनी टांगों के इस लॉक को और ज़्यादा टाइट कर लेती है। वो बिल्कुल नहीं छोड़ती उसे। प्रियाशा ऐसी छूटती हो कि छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? तो बोलती मैंने क्या कहा कुछ, मैं तो सिर्फ अपनी पकड़ मजबूत करी हुई, आप ताकत लगाइए, चैलेंज दिया था ना आपने मुझे। तो बोलती देखो मैं काम से पहले ही बहुत थकी हुई हूँ, तो पता है मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, पैर दर्द, पूरी बॉडी दर्द कर रही हो, तुम मुझे तंग कर रही हो। तो माया जब ये बात सुनती है ना तो एकदम से वो अपनी पकड़ को ना ढीला कर देती है। जैसे वो पकड़ ढीली होती है ना तो प्रियाशा उसके चेहरे को देखती रह जाती है। माया कहती है आपके दर्द हो रहा है? तो बोलती है हाँ। तो बोलती कहाँ पर दर्द हो रहा है? तो प्रियाशा कहती है वो पैर में। तो बोलती कैसे दर्द हो रहा है? तो बोलती है पता नहीं, यूँ ही हो जाता है कभी कभी, शायद हम लोग, पता नहीं किस वजह से हो रहा है, मुझे नहीं मालूम। तो माया कहती है अच्छा चलिए उठिए मेरे ऊपर से। तो प्रियाशा उसके इतना बोलते ही ना तुरंत उसके ऊपर से उठ जाती है और माया भी ऐसी उठ जाती है, अपनी शर्ट को ठीक कर दिए और उसके बाद कहती है आप लेटिए, मैं 1 मिनट। तो बोलती तुम क्या कर रही हो? तो बोलती लेटिए। तो उसको लेटने को बोलती है और फिर बैग खोल के ना उसमें ऐसे कुछ मूव ट्यूब वगैरह रखे होते हैं, उनको निकाल के लाती है। तो प्रियाशा बोलती है ये तुम क्या करने वाली हो? तो बोलती पैर दीजिए। कौन से पैर में हो रहा है? तो बोलती क्या करोगी तुम? तो बोलती पैर बताइए मुझे। तो बोलती करना क्या? तो बोलती पैर बताइए मुझे, कौन से पैर में दर्द हो रहा है? तो प्रियाशा कहती है ये वाले में। तो माया जो है ना उसका पैर पकड़ लेती है। तो प्रियाशा बोलती तो व्हाट आर यू डूइंग? तो बोलती चुप, बिल्कुल चुप। तो बोलती कर क्या रही हो तुम? तो बोली कि मैंने कहा ना चुप रही है बिल्कुल, मैं लगा रही हूँ ना, मालिश कर रही हूँ मैं, चुप रही है बिल्कुल। तो प्रियाशा को ना वो चुप कर देती है और प्रियाशा चुप भी हो जाती है क्योंकि माया उसको ना से चुप रहने का इशारा करती है। वो जिस तरह से बोलती है तो प्रियाशा कुछ नहीं कह पाती फिर। तो यहाँ पर जो माया है ना वो अपने हाथों से ऐसे प्रियाशा का पैर पकड़ कर ना उस पर मालिश करने लग जाती है और प्रियाशा जो है वो बैठी बैठी उसकी तरफ देखती रहती है। उसे उस टाइम पे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आता है, वो बहुत प्यार से उसे निहारती है। तभी मालिश करते करते माया की नज़र जो है वो किसी प्रियाशा पर चली जाती है। तो उसकी तरफ देखते हुए कहती क्या? तो प्रियाशा बोलती हूँ। तो माया बोलती क्या ऐसे क्या देख रही हैं आप मुझे? तो प्रियाशा उसकी दूर मुस्कुरा कर देखते हुए कहती है बड़ी अजीब हो तो, कभी कभी समझ ही नहीं आती हो। माया बोलती है अजीब मतलब? तो बोलती है अजीब मतलब कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करती हो, इतनी शरारतें करती हो, मुझे जब देखो तंग करती रहती हो, लेकिन अगले ही पल एक मैच्योर पार्टनर की तरह मेरा ख्याल रखने लग जाती हो। किसी भी प्रॉब्लम में जब मुझे देखती हो तो मेरे लिए खड़ी हो जाती हो मेरे से पिद्दी सी, लेकिन मेरे लिए स्टैंड लेने से किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटती हो। तो माया उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं
ये तारीफ़ कर रही हैं कि बेइज्जती कर रही हैं आप मेरी? तो प्रियाशा मुस्कुराते हुए कहती है तारीफ़ कर रही हूँ। तो बोलती तारीफ़ में भी बेइज्जती करी थी बिद्दी सी बोल के मुझे, जब देखो मेरी हाइट का मजाक बनाती रहती हैं आप। तो बोलती तुम्हारी हाइट का मजाक नहीं बनाती हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है तुम्हें छेड़ना। तो मैं बोलती सच में? तो प्रियाशा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ गर्दन टेढ़ी करके कहती है मुझ में। तो माया हल्का सा स्माइल कर जाती है। प्रियाशा भी मुस्कुराती है और माया इसी तरह से उसके पैरों पे मालिश करती रहती है। तो प्रियाशा थोड़ी देर बाद कहती है बस हो गया, अब काफ़ी है। तो माया बोलती है पक्का ना? तो बोलती है हाँ पक्का, अब हट जाओ, जाओ हाथ धो लो। तो माया कहती ठीक है। तो माया जाती है बाथरूम में और अपने हाथ साफ़ करके आती है। तो यहाँ पर प्रियाशा उसकी ओर देखते हुए कहती है मैं खाना मंगा रही हूँ तुम्हारे लिए, खाना खा लेना। तो माया बोलती है उसकी ज़रूरत, तो बोलती बिल्कुल चुप, बोलना नहीं है बिल्कुल भी। तो माया उसकी तरफ देखती है और प्रियाशा फिर जो है उसके लिए खाना मंगा देती है। थोड़ी देर में खाना आ जाता है। यहाँ पर माया जो है वो ऐसी ना थोड़ा थोड़ा खाना लेती है। प्रियाशा बोलती है ढंग से खाओ, चीटी नहीं हो तुम। तो माया बोलती खा तो रही हूँ। तो बोलती ढंग से खाओ, अच्छे से खाओ, खाओ चलो। तो बोलती आप खा लो ना थोड़ा सा। तो बोलती नहीं मेरा पेट भरा हुआ है, तुम खा लो चलो। तो ना माया को है डांट डांट के ना खाना खिला देती है। माया खाना खा लेती है और उसके बाद ना सीधा आके बेड पर लेट जाती है। उन दोनों की साइड की लाइट ऑफ हो जाती है। दोनों अंधेरे कमरे में लेटे हुए थे। यहाँ पर प्रियाशा की आँख खुली हुई थी, माया की भी। तो यहाँ पर जो प्रियाशा है ना वो कहती है आह। तो माया बोलती क्या हुआ, दर्द हो रहा है? तो बोलती दर्द नहीं हो रहा है, तुम्हारी मालिश की वजह से दर्द छूमंतर हो गया, थैंक यू सो मच। तो माया बोलती है अरे थैंक यू मत बोलिए, हाँ थैंक यू की जगह कुछ और कर सकती हैं आप मेरे लिए। तो प्रियाशा उसकी बात सुन के ना एकदम से करवट बदल लेती है। तो मैं देखती हूँ उसकी तरफ से, बोलती है अरे ये क्या किया आपने? तो बोलती है मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, चुपचाप सो जा, गुड नाइट। तो माया ना उसके करीब जाते हुए कहती प्रिया जी सुनिए ना। तो बोलती कुछ नहीं मिल रहा, चुपचाप सो जा, नाटक मत करो, मैं बहुत थकी हुई हूँ। तो बोलती आप तो थके ही रहते हो, जब दो थके रहते हो, मेरी बात आती है तो वैसे ही थक जाते हो, सुनो ना। तो बोलती क्या है? तो बोलती सुनो ना। तो बोलती क्या है? तो माया जो है ना वो एकदम से प्रियाशा के साइड में ऐसे कमर में हाथ डाल कर उसे सीधा कर लेती है। तो प्रियाशा बोलती क्या कर रही हो तुम? तो बोलती है सुने ना। तो बोलती क्या सुना? तो बोलती है दे दो ना प्लीज़। तो बोलती क्या? तो बोलती वही जो छोड़ दिया था हमने उस वक्त। तो बोलती किस वक्त? तो बोलती है अभी थोड़ी देर पहले, मुझे भूख लगी है। तो बोलती खाना खाया तो है तुमने? तो बोलती वो खाने वाली भूख मिट गई लेकिन दूसरी भूख नहीं मिटी। तो प्रियाशा बोलती तुम ना दिन ब दिन ज़्यादा शरारती होती जा रही हो, तुम समझती क्यों नहीं हो, कैसे हो सकता है हमारे बीच में ये सब कुछ? तो मैं बोलती हूँ वो सब कुछ नहीं हो सकता, किस तो हो सकता है ना, और वैसे भी आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे 2 किस्त दोगे। तो प्रियाशा बोलती तुम एक बात के पीछे क्यों पड़ जाती हो, शरारतें करते हुए थकती नहीं हो? तो बोलती शरारत कहाँ है, किसी तो मांग रही हूँ आपसे, वो भी आपने मुझसे प्रॉमिस किया था इसीलिए। और मेरे साथ रहते रहते आप भी इतना समझ गए होंगे कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो किसी की मर्ज़ी बिना उसके ऊपर अपना हक जताऊँ। आपके ऊपर मैं अपना हक इसलिए जताती हूँ बिकॉज आपकी हरकतों में, आपकी बातों में मुझे अपने लिए प्यार झलकता हुआ नज़र आता है। इसीलिए कोशिश करती हूँ कि मेरी कोशिशों से शायद वो प्यार बाहर निकल आए, इसीलिए। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा मैंने कभी भी अपनी हदें पार करने की कोशिश नहीं की है प्रिया जी। किस मैंने आपसे पूछ के मांग रही हूँ, जबरदस्ती थोड़ी कर रही हूँ आपके साथ में। हाँ अगर आप मुझे स्ट्रिक्टली मना करोगे तो फिर मैं नहीं करूँगी आपको, मैं वो 2 किस्त भी नहीं मांगूंगी। आप एक बार मना करो मुझे, नहीं मांगूंगी मैं। तो प्रियाशा बोलती नहीं मांगूंगी? तो बोलती नहीं मांगूंगी। तो प्रियाशा बोलती ठीक है मैं मना कर रही हूँ, चलो हटो मेरे ऊपर से, कमर से हाथ निकालो और अपनी जगह जाके सो जाओ चुपचाप। तो माया बोलती है आप सीरियस होके बोल रही हैं? तो प्रियाशा बोलती है यस मैं सीरियस होके बोल रही हूँ, जाओ अपनी जगह सो जाओ। तो हमारा जो है ना उसकी बात सुन कर ना
एक गहरी सांस लेते हुए फिर अपने हाथ को ना उसकी कमर से हटाकर सीधा सा ना अपनी साइड आकर ना अपनी चादर खींचती है और करवट बदल कर लेट जाती है। तो जैसे ही वो लेटती है ना तो उसके लेटने के यही कोई 2 मिनट तक तो प्रियाशा शांत रहती है, लेकिन 2 मिनट बाद उसके अंदर कुछ खलबली सी मचने लग जाती है। उसने स्ट्रिक्टली उसको मना तो किया था कि वो हट जाए, दूर हो जाए, सो जाए, लेकिन अब खुद उसको एक बेचैनी सताने लगती है। शायद अमाया का तंग करना, उसका बार बार उससे किस मांगना, उसको ज़बरदस्ती पकड़ के अपने करीब खींचना, उसकी कमर में टच करना, उसको हाथ लगाना, उस पर हक जताना उसे अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही अमाया ने ये करना बंद किया, प्रियाशा को अजीब सा लगने लगा। वो उसकी तरफ करवट बदलती है। अमाया ने करवट बदली हुई थी तो प्रियाशा थोड़ा सा उसकी ओर ऐसे हल्का सा खिसकती है। अमाया की आंखें बंद थी, वो सोई नहीं थी, बस चुपचाप लेटी हुई थी। तो प्रियाशा जो है वो मन में सोचते हुए पहले तो कहती, क्या कर रही हूँ मैं, क्यों जा रही हूँ इसके करीब, अगर पास जाऊंगी तो फिर, लेकिन फिर कहती है लेकिन कंट्रोल भी तो नहीं हो रहा है मुझसे, क्या हो रहा है मुझे, दिल कर रहा है इसके पास जाके इसको हक करूं, क्या करूं, कहीं ये नाराज़ तो नहीं हो गई मेरी बात से, एक बार देखती हूँ। तो वो ऐसा कहते हुए ना, मतलब ऐसा सोचते हुए ना, वो थोड़ा सा उसके नज़दीक खिसकते हुए कहती है, तुम सो रही हो, नींद आ गई है तुम्हें। अमाया उसकी आवाज़ सुन लेती है पर कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप लेटी रहती है। प्रियाशा बोलती है, कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे, जहाँ तक मुझे लगता है तुम अभी तक सोई नहीं हो, रिप्लाई करो मुझे, जवाब दो। अमाया का कोई जवाब नहीं आता। तो प्रियाशा एक गहरी सांस खींचते हुए कहती है, मुझे पता है जानबूझ के कर रही है। तो ना उसके और करीब जाते हुए ना उसके शोल्डर पर हाथ लगाते हुए कहती, ए इधर देखो। तो ना माया को ना सीधा कर लेती है। रूम में मतलब प्रॉपर इतना अंधेरा नहीं था, एक हल्की सी लाइट चल रही थी, इसमें मतलब थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था। तो यहाँ पर जो माया है ना वो सीधी हो जाती है। तो यहाँ पर प्रियाशा उसके ऊपर ना ऐसे हल्का सा आते हुए कहती है, क्या है, जाग रही तो जवाब क्यों नहीं दे रही। तो माया अपनी आंखों को ऐसे बंद करी रहती है, खोलती नहीं। तो प्रियाशा उसकी ओर देखते हुए कहती है, ओए ओए ओए। तो उसके गाल पे हाथ मार दिया। तो माया ने फिर भी कोई जवाब नहीं देती। तो प्रियाशा कहती है, जानबूझ के नाटक कर रही हो, तंग कर रही है मुझे। तो मेरी कसम आँखें खोलो अपनी। तो जैसे वो कसम देती है ना उसको, अमाया अपनी आँखें खोल लेती है। जैसे वो आँखें खोलती है ना तो प्रियाशा उसकी तरफ देखती है और उससे कहती, क्या है, उठने को बोल रही थी तो आँखें क्यों नहीं खोल रही थी। तो माया बोलती है, आपको क्या हो गया, आप क्या कर रही हैं यहाँ मेरे पास। तो बोलती है, मैं देखने आई थी तुम्हें। तो बोलती, क्यों। तो बोलती है, नहीं वो मैंने तुम्हें मना कर दिया था ना, तो मुझे लगा तुम नाराज़ तो नहीं हो गई। तो माया बोलती है, अच्छा आपको बड़ी परवाह है मेरी नाराज़गी की, जैसे कि आपको फ़र्क पड़ता है मेरे नाराज़ होने से। तो प्रियाशा बोलती है, पड़ता है। तो बोलती, सच में। तो बोलती है, हाँ सच में। तो बोलती, कितना फ़र्क पड़ता है। तो प्रियाशा बोलती है, मुझे फ़र्क पड़ता है। तो बोलती, कितना। तो बोलती, पड़ता है फ़र्क, इतना फ़र्क पड़ता है, तभी तो देखो तुम्हारे पास खिसकी चली आई ना मैं, अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो क्यों आती। तो मैं बोलती है, ओहो चलो जानकर अच्छा लगा कि आपको मेरी नाराज़गी से फ़र्क पड़ता है। मैं नाराज़ नहीं हूँ आपसे, आप जाइए अपनी जगह जाके सो जाइए। तो जैसे उसको ऐसा बोलती है ना तो मैं ऐसे करवट बदलने लगती है। उसको लगता है प्रियाशा उसके ऊपर से हटेगी, लेकिन प्रियाशा उसके शोल्डर को पकड़ते हुए उसे सीधा करते हुए कहती, क्या है, क्या कर रही हो तुम ये। तो बोलती, मैं क्या कर रही हूँ प्रिया जी, आप हटिए मेरे ऊपर से, आप जगह जाके अपनी जगह जाके सो जाइए, मुझे भी सोने दीजिए। तो बोलती, सोने का वक्त है ये। तो मैं बोलती है, तो क्या कबड्डी खेलने का वक्त है। तो प्रियाशा बोलती, कबड्डी खेलने का वक्त नहीं है, लेकिन अच्छा तुम कर लो जो तुम्हें करना है। तो मैं बोलती है, व्हाट डू यू मीन, क्या कर लूँ मैं। तो बोलती, वही जो तुम करना चाह रही थी और मैंने तुम्हें मना कर दिया। तो मैं बोलती है, मैं मतलब नहीं समझी। तो बोलती, ज़्यादा अनजान मत बनो, खूब तुम्हें मतलब समझ में आ रहा है,
याद दे रही हूँ ना मैं तुम्हें, कर लो चलो। तो माया बोलती है आप मुझे सीधे से बोलेंगे आप क्या करना चाह रही हैं, मतलब मुझे क्या करने को बोल रही हैं। तो प्रियाशा बोलती तुम ना नाटक बहुत करती हो, किस करने को बोल रही हूँ तुम्हें मैं, किस करना था ना तुम्हें मुझे, लो कर लो चलो, हूँ मैं, कुछ नहीं बोलूँगी तुम्हें, कर लो किस चलो, लेकिन 2 से ज़्यादा मत करना और उससे आगे मत बढ़ना। तो माया उसकी बात सुनकर कहती है आई यू सीरियस। तो प्रियाशा बोलती है मैं चाइनीज़ नहीं बोल रही हूँ, कह दिया ना, करो किस। तो माया बोलती है आप तो इस तरह बोल रही हैं जैसे कोई एहसान कर रही है मेरे ऊपर, रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, सो जाइए, गुड नाइट। ऐसा कह के वो फिर करवट बदलने लगती है ना कि प्रियाशा जो कि अभी उसके ऊपर थी ना, वो एकदम से ना उसके दोनों शोल्डर्स को ऐसे टाइटली पकड़ते हुए उससे कहती है ज़्यादा नहीं बन रही हो तुम, अब सामने से याद दे रही हो तो ज़्यादा नखरे तो नहीं हो रही तुम्हारे। तो मैं बोलती नखरे नहीं हो रहे हैं प्रिया जी, बस मुझे आपसे प्यार आपकी मर्ज़ी से चाहिए, भीख में नहीं। तो प्रियाशा बोलती मैं तुम्हें कोई भीख नहीं दे रही हूँ। तो बोलती है भीख जैसी है, एहसान जैसा ही है मेरे लिए। आपकी टोन साफ बता रही है मुझे नहीं चाहिए प्रिया जी, जो ज़बरदस्ती से आपको प्यार किया तो क्या किया। मेरी हमेशा से यही इच्छा रही है कि जब कभी भी आप मेरे पास आएँ खुद की मर्ज़ी से आएँ, इसीलिए मैंने आज तक कभी आपको गलत तरीके से छूने की कोशिश नहीं करी। हाँ गलती से कई बार हो गया, वो गलती से था, बाई चांस था, इंटेंशनली कुछ भी नहीं था। और मेरा आपसे वादा है कि इंटेंशनली कभी आगे होगा भी नहीं, जब तक आप नहीं कहेंगी। और इसके लिए मुझे सारी ज़िंदगी भी इंतज़ार करना पड़े, मैं करूँगी। सारी ज़िंदगी इंतज़ार करने के बाद भी मुझे आपका प्यार ना मिले, मुझे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये नहीं चाहिए मुझे, ऐसा एहसान, ये भीख नहीं चाहिए प्रिया जी। आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकती, अब प्लीज़ मेरे ऊपर से हट जाइए, मुझे सोने दीजिए। तो ऐसा कह के ना फिर करवट बदलने लगती है ना कि प्रियाशा एकदम से ना उसके शोल्डर्स को पकड़ती है और शोल्डर्स को छोड़ के ना उसके गालों को पकड़ के उसके करीब आ जाती है। लबों के बीच में हल्का सा फासला था। जैसे वो करीब आती है ना, यहाँ पर सीनों का भी टकराव होता है, जिस वजह से माया की हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और प्रियाशा की भी धड़कनें तेज़ होती हैं। दोनों की सांसें टकराती हैं और माया कहती है प्रिया जी क्या कर रहे हो आप। तो प्रियाशा बोलती तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, जब मैंने सामने से बोल दिया तो सीधा है ना कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। प्रियाशा नाम है मेरा, मुझे कोई भी किसी चीज़ के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे पास आई हूँ तो अपनी इच्छा से आई हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मुझे किस करो। तो वह बोलती है अब मजाक कर रहे हो। तो बोलती है मजाक करने का टाइम है ये। तुम्हें लगता है इस हालत में मैं तुम्हारे करीब आकर इस तरह तुमसे मजाक करूँगी? वो भी ये जानती हो कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तो मैं बोलती है अगर आपको इतना ही अंदाज़ा है तो मेरे प्यार को समझती क्यों नहीं है आप। तो बोलती मैंने तुमसे टाइम मांगा था ना। तो मैं बोलती मैंने टाइम दिया था ना आपको टाइम। तो प्रियाशा बोलती है तुम इस वक्त ये बातें मत करो, तुम जो करना चाह रही थी वो करो, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। तो बोलती है लेकिन इस वक्त मेरी इच्छा ख़त्म हो गई है। तो प्रियाशा बोलती तुम नहीं मानोगी, नहीं करोगी मुझे किस। तो माया बोलती नहीं। तो बोलती नहीं करोगी। तो बोलती नहीं। तो माया जब ऐसे बोलती है ना तो प्रियाशा एकदम से अपने एक हाथ को ना उसके गाल पे ऐसे ना टाइटली पकड़ लेती है, उसको ना गाल को ऐसे पकड़ लेती है कस के। तो मैं बोलती, तो वैसे वो सांस निकालती है ना तो प्रियाशा बोलती क्या हुआ। तो बोलती क्या कर रहे हो आप, मत करिए प्लीज़। तो बोलती क्यों। तो मैं बोलती देखिए प्रिया जी ये छोटी सी किस की वाली बात नहीं है, आप इस कदर मेरे करीब आ रहे हो ना, मैं कसम से बोल रही हूँ मैं अपना आपा खो बैठूँगी। और मैंने अगर अपना आपा खो दिया ना तो
मुझे रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप भी मुझे ब्लेम करोगे हर चीज़ के लिए। प्लीज़ दूर हो जाइए मुझसे, मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, दूर हो जाइए मुझसे। तो प्रियाशा बोलती है मैं तुम्हें सिर्फ किस करने को बोल रही हूँ, बाकी और कुछ नहीं करने को बोल रही। तो बोलती आप सिर्फ किस करने को बोल रही हैं, लेकिन मुझे पता है ना कि आपको मैंने अगर किस किया तो मेरा क्या हालत होगी, मैं नहीं संभाल पाऊँगी खुद को। तो प्रियाशा बोलती तुमने इससे पहले भी तो कई बार मुझे किस किया है, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो माया बोलती है वो बाई चांस हुआ था हमारे बीच में, कभी आपने जेलसी के मारे कर लिया, कभी बाथरूम में गिरने की वजह से हो गया, कभी भाभी बाथरूम में आ गई तो हो गया। जब भी हमारे बीच किस हुआ वो एक्सीडेंटली हुआ, इंटेंशनली नहीं। लेकिन अब जो होगा वो इंटेंशनली होगा, और वो इंटेंशनली होगा ना तो फिर आगे जो होगा ना उसके ज़िम्मेदार आप खुद रहोगे, मैं नहीं। तो प्रियाशा जो है ना उसकी बातों को सुनकर उसकी तरफ देखती रह जाती है। वेल आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या माया प्रियाशा को करेगी या नहीं। लगता तो है करेगी, क्योंकि कोई इंसान अपने प्यार के इतने करीब आने पर उसकी इस तरह की बातें सुनकर, उसकी सांसों को महसूस कर कर कितनी देर ही खुद को कंट्रोल कर सकता है। ज़्यादा देर तो कंट्रोल नहीं कर सकता ना। और माया तो ठहरी प्रियाशा की पगलू दीवानी, बचपन से उसके लिए पगलेट है वो। तो उसके लिए तो वो जो वार्निंग प्रियाशा को दे रही है वो सही भी है कि अगर उसने किया ना तो फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ये बात तो सच है। अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। और मेरी बहनों, मेरी माताओं, ऑडियंस में से जो तुम लोग जो है, कुछ बहनें हैं मेरी प्यारी प्यारी, जिनको रोमांस की चुल ज़्यादा है और उनका मुंह चलता ही रहता है। अब देखो कमेंट सेक्शन में खुल के रोमांस नहीं बताती, खुल के रोमांस नहीं बताती, खुल के रोमांस नहीं बताती। भाई तुम्हारे इस खुल के रोमांस के चक्कर में ना जाने कितने चैनल भेंट चढ़ गए हैं, क्योंकि तुम लोग ऐसी स्टोरी टेलर्स को फोर्स करते हो कि खुल के कराओ, खुल के कराओ। बेचारे ऑडियंस की डिमांड पूरा करने के लिए कर भी देते हैं, और फिर होता क्या है उनके साथ में, यूट्यूब तो नहीं छोड़ता उनको। उनकी सालों की मेहनत एक चुटकी में ख़त्म हो जाती है, और तुम लोग कुछ नहीं कर पाते हो उस केस में। तुम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हो, पता है तुम्हें। और तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे पता है, अगर उस इंसान का चैनल चला भी जाए तुम क्या करोगे, तुम जाओगे किसी और चैनल पर चले जाओगे, वहाँ स्टोरी नहीं मिलेगी तो किसी और चैनल पर चले जाओगे, वहाँ नहीं मिलेगी तो किसी और पर चले जाओगे। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारे पास हज़ारों ऑप्शन है। लेकिन उस पर्सन का क्या जो भाई इतने टाइम से मेहनत कर रहा है। तो अपना ये जो पागलपन है ना, ये खुल के रोमांस वाला, इसको कंट्रोल कर लो, क्योंकि आज के टाइम पे एक छोटी सी गलती पूरी मेहनत तबाह कर रही है सब लोगों की, ठीक है ना। तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। ये हमेशा खुल के भाई, मैं तो क्या, कोई भी नहीं करना चाह रहा है बस ये खुल के, क्योंकि सब लोग भेंट चढ़ चुके हैं। तो तुम लोग इतनी सी बात समझ सकते हो ना। अगर तुम्हारी मेहनत पे कोई पानी फेरे तो तुम्हें कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा।